से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। हमें श्री राम से कोई बैर नहीं, वो हमारे दिल में है, लेकिन हमने कभी श्री राम को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। 33 साल की सयानी घोष जब संसद में बोलती हैं तो सिर्फ उनकी आवाज ही नहीं गूंजती, पूरा विपक्ष तालियों से उनका समर्थन करता नजर आता है। और अब पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों से पहले उनकी चर्चा अपने चरम पर है। यहां तक कहा जा रहा है कि अगर इस बार ममता बनर्जी जीतती हैं तो उसका बड़ा क्रेडिट सयानी घोष को भी जा सकता है। लेकिन सवाल वही है, आखिर कौन है सयानी घोष? कैसे एक एक्ट्रेस से वो राजनीति की इतनी ताकतवर आवाज बन गई? उनका परिवार, करियर, विवाद, नेटवर्थ, इस पूरी कहानी में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस से जादवपुर की सांसद सयानी घोष सिर्फ अपने बयानों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए भी जानी जाती रही हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक जानी मानी एक्ट्रेस, मॉडल और एंकर थीं। उनके इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वो अपनी राजनीतिक और निजी जिंदगी की झलक शेयर करती रहती हैं। लेकिन उनका असली प्यार हमेशा से स्क्रीन ही रहा है और यही वजह है कि उनकी पब्लिक अपील इतनी मजबूत है। सयानी घोष का करियर साल 2010 में शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने अपराजिता और प्रलय और केयू कोरीना जैसे टीवी शोज में काम किया। धीरे धीरे घर घर में पहचान बना ली। फिल्मों में उन्होंने नाटुबार, नॉट आउट से एंट्री और फिर शत्रु जैसी और फिल्में भी की और अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। इसी दौरान वो एक सिंगर के तौर पर भी सामने आई और कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की। आज भी रैलियों में वो लोकगीत गाकर भीड़ को जोड़ती हैं, जो उन्हें एक अलग तरह का ग्राउंड कनेक्ट देता है। लेकिन असली मोड़ आया साल 2020 में, जब उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की। उस समय बंगाल में चुनावी माहौल गर्म था और पार्टी नए युवा चेहरों को आगे ला रही थी। सयानी की लोकप्रियता को देखते हुए 2021 में उन्हें आसनसोल से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो अग्निमित्रा पोल से हार गई। हालांकि हार के बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा बनाए रखा और उन्हें टीएमसी यूथ विंग का अध्यक्ष बना दिया। यहीं से उनका कद तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद आया 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां उन्हें जादवपुर सीट से टिकट दिया गया। वही सीट जहां से कभी ममता बनर्जी ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। सयानी घोष ने अनिबान गांगुली को करीब 2,58,000 वोटों से हराकर बड़ी जीत हासिल की। संसद में उनकी 96% उपस्थिति, एक्टिव डिबेट्स, मजबूत सोशल मीडिया प्रेजेंस, इस सब ने उन्हें पार्टी की सबसे तेज तर्रार आवाजों में शामिल कर दिया है। सयानी घोष की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही दिलचस्प है। वो कोलकाता में रहती हैं और अपने परिवार को मीडिया से अक्सर दूर ही रखती हैं। उनके पिता समर घोष और मां सुदीप्त घोष ने उन्हें हमेशा जमीन से जुड़े रहने की सीख दी। वो खुद को एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से आने वाली लड़की बताती हैं। अगर उनकी संपत्ति की बात की जाए तो 2024 के हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 91,09,000 से ज्यादा है। इसमें 29 लाख की चल संपत्ति और 62 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति शामिल है। हालांकि उन पर 59 लाख से ज्यादा की देनदारी भी उस हलफनामे में दिखाई गई थी। शिक्षा के मामले में वो 12वीं पास हैं। पेशे से प्रोफेशनल एक्ट्रेस और परफॉर्मर रही हैं। सयानी घोष का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। 2021 में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा, जिसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। इसके अलावा त्रिपुरा में उनकी गिरफ्तारी भी हुई और शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की। कई लोगों ने मान लिया था कि उनका करियर खत्म हो गया, लेकिन 2024 में उन्होंने जादवपुर से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सभी आलोचकों को जवाब दे दिया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर भी उनके भाषण ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था, जब उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, क्या ये सही मौका नहीं था उन्हें याद दिलाने का कि उनके झंडे पर चांद है, जबकि हमारा झंडा चांद पर है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।
अब हालात ये है कि चुनावी रैलियों में सयानी घोष सबसे बड़ी क्राउड पुलर बन चुकी हैं। कभी गाना गाकर, कभी शेरो शायरी से, कभी तीखे हमलों से वो भीड़ को बांधे रखती हैं। सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती देने वाले उनके तेवर उन्हें इंटरनेट सेंसेशन बना चुके हैं। महिलाओं और युवाओं में उनकी जबरदस्त पकड़ है जो उन्हें टीएमसी का सबसे मजबूत चेहरा बनाती है। दरअसल ममता बनर्जी की राजनीति का एक बड़ा फॉर्मूला रहा है ग्लैमर वर्ल्ड के चेहरों को राजनीति में लाना। मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, शताब्दी रॉय जैसे नाम इसके उदाहरण हैं, लेकिन आज इन सभी में सबसे ज्यादा चमकता नाम सयानी घोष का है। यहां तक कहा जा रहा है कि वो टीएमसी का भविष्य हैं और ममता बनर्जी की संभावित उत्तराधिकारी भी। आसान शब्दों में कहें तो सयानी घोष सिर्फ एक एक्ट्रेस से नेता बनी महिला नहीं है, वो एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स बन चुकी हैं जो स्क्रीन से निकलकर सड़कों, संसद, सोशल मीडिया तीनों जगह अपनी पकड़ बना चुकी हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चुनावों में उनकी ये ताकत तृणमूल कांग्रेस को कितनी बड़ी जीत दिला पाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।